आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी प्रिया और मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले मैंने टेंस में सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। आप प्लीज़ मेरी चैनल में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें, है ना। और द सेंटेंस, प्रोनाउन, मॉडल, मैंने सारे ग्रामर्स करा रखे हैं। सो गाइस, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल में जाके वो सारे वीडियोस को देखें ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, है ना। ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वालों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली समझ पाओ, ठीक है। ताकि हिंदी मीडियम वालों बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, या कैंडिडेट कोई भी हो। मैंने मोर देन 20 सेंटेंसेस करा रखा है प्रैक्टिस, और मैं होमवर्क भी देती हूँ ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर सको, है ना। और मैं हमेशा वोकैब, इडियम एंड फ्रेजेस शॉर्ट्स वीडियोस भी अपलोड करती हूँ। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ गो थ्रू इट। तो गाइस, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस टाइप ऑफ एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग विभिन्न प्रकार के एक्शन के लिए होता है, ठीक है। इसका यूजेस दो यूज़ मैं बताऊंगी। पहला यूज़ है एक्शन फिनिश्ड जस्ट नाउ और रिसेंटली, जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल ख़त्म हुआ हो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। मैं अभी अभी पहुंचा हूँ, आई हैव रीच्ड जस्ट नाउ। और एक चीज़ गाइस, जिस वे से मैं बोलती हूँ, आप भी अपने घर में या कहीं भी हो, मतलब आप अपने सिचुएशन देख लो, उस हिसाब से जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे वैसे आप भी चिल्ला चिल्ला के बोल। उससे क्या होगा कि आपका वे और तरीके चेंज होंगे, है ना। तो आप अच्छे से वो चीज़ को, सेंटेंस को बोल पाओगे। वह हाल ही में दिल्ली आई है, आई हैव कम टू दिल्ली रिसेंटली। मैंने हाल ही में एक कार खरीदी है, आई हैव बॉट और परचेस्ड अ कार रिसेंटली। या बॉट लगा लो या परचेस लगा लो, है ना। मैंने अभी अभी दोपहर का भोजन किया है, आई हैव हैड लंच जस्ट नाउ। आपने अब तक क्या पूरा किया है, वट हैव यू कम्प्लीटेड टिल नाउ। ये रहा कुछ एग्जाम्पल्स, आप अच्छे से देख लो, समझ लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आप अपना नोट्स कैसे बनाते हो। तो गाइज, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। तो पहले देख लो हैज़ कहाँ कहाँ लगता है। ही, शी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर में। हैव, आई, वी, दे, यू या प्लूरल, ओके। स्ट्रक्चर्स क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हम लोग क्या स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस जब होगा तो हम लोग क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस थोड़ा सा एडवांस करेंगे, हैज़ नॉट को हैज़ेंट, हैव नॉट को हैवेंट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ेंट और हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपने स्ट्रक्चर्स देख लिया। हैज़ और हैव कहाँ लगाएंगे वो भी मैंने बता दिया, या तो अब स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट्स बना लो, है ना। तो अब है गाइस हमारा सेंटेंस प्रैक्टिस करने का टाइम। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो मैंने हिंदी में लिखा है आपको खुद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और स्ट्रक्चर को खुद से पुट ऑन करना है।
गलत होगा क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज़ है। गलत हो गए, इसमें नो डाउट, इसमें कोई हेजिटेशन या गिल्ट करने वाली या बुरा फील करने वाली कोई बात नहीं है। इससे अभी आप गलत कर रहे हो, बाद में आप खुद ही बहुत अच्छे से करेक्ट कर लोगे, है ना। तो गाइस, तो ज़्यादा प्रेशराइज और बाकी सब ये अब कैसे होगा इतना जल्दी, ये हरी में नहीं रहो। जब उस टाइम हरी में नहीं थे तो अभी भी हरी में मत रहो, है ना। स्लोली हो जाना है, ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेशेंस चाहिए इसमें और कॉन्फिडेंस। पेशेंस और कॉन्फिडेंस से सब हो जाना है। बस स्ट्रक्चर्स अपने माइंड में रखना, छोटी छोटी चीज़ गलती मत करना, क्योंकि वही ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो गाइस, सेंटेंस है, मैंने हाल ही में कोर्स पूरा किया है। आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स रिसेंटली। उसने अभी अभी बकाया राशि चुका दी है। ही हैज़ पेड द ड्यूज जस्ट नाउ। मैंने अभी अभी एक फ़ोन कॉल में भाग लिया है। आई हैव अटेंडेड अ कॉल जस्ट नाउ। मैं हाल ही में केडी कैंपस से जुड़ा हूँ। आई हैव ज्वाइंड केडी कैंपस रिसेंटली। मैंने अभी अभी पोछा लगाया है। आई हैव मॉप्ड द फ्लोर जस्ट नाउ। देखो, मॉप्ड मतलब पोछा लगाना। अब अपने, अगर मान लो लड़कियां हैं तो लड़कियां खुद लगाएंगी, अगर लड़कियां होंगी तो लड़की की मम्मी लगाएंगी, या जो भी है हाउसमेड है वो लगाएंगी, है ना। तो जब भी वो पोछा लगाएंगे तो तुम्हें मॉप्ड, हमेशा वो वर्ड याद रखना, मॉप्ड द फ्लोर, मतलब पोछा लगाना मतलब मॉप। तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है ना, जो हमारे रेगुलर बेसिस पे यूज़ हो। ठीक है, मैं अभी फ़्लाइट में सवार हुआ हूँ। आई हैव बोर्डेड द फ्लाइट जस्ट नाउ। सवार हुआ हूँ मतलब बोर्डेड, ओके। अभी अभी फ़्लाइट उतरी है। द फ्लाइट हैज़ लैंडेड जस्ट नाउ। जब फ्लाइट पे हम लोग सवार होते हैं तो बोर्ड होते हैं, है ना। जब उतरती है तो हम लोग लैंड होते हैं, ठीक है। वह अभी अभी आई है। सी हैज़ कम जस्ट नाउ। मैंने अभी अभी मैगी पकाई है। आई हैव कुक्ड मैगी जस्ट नाउ। तो गाइस, हमने यूजेस 1 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये है यूज टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये भी हम लोग देखते हैं। When the action is important, not the time of action, and the action is over, but the time of action is not given. जो कार्य महत्वपूर्ण हो, ना कि कार्य होने का समय और कार्य होने का समय दिया ना हो। मैंने ऑलरेडी दोपहर का भोजन कर लिया है। I have already had lunch. मैंने ऑलरेडी मैनेजर को 5 पत्र लिखे हैं। I have already written 5 letters to the manager. मैं आपसे मिलने दिल्ली आया हूँ। I have come to Delhi to meet you. रोगी का ऑलरेडी निधन हो चुका है। The patient has already passed away. वह ऑलरेडी 5 लोगों के लिए दोपहर का भोजन पक चुकी है। She has already cooked lunch for 5 people. वे यहाँ 5 साल रह चुके हैं। They have lived here for 5 years. हम चंद्रमा पर पहुँच चुके हैं। We have reached the moon. हमने ऑलरेडी ताजमहल देख रखा है। We have already seen the ताजमहल. मैंने बीटेक पूरा किया है। I have completed बीटेक. तो गाइस, हमने यूज टू, है ना, और उसके सेंटेंसेस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। ये था हमारा यूज़ 1, इसका भी हम लोगों ने सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लिया है। और सबसे 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर, है ना, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी हमने कर लिया। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं तक। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया है, वो भी पूरा कम्प्लीटली। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस मुझे पता है, मैं अच्छा बताती हूँ। मतलब ऐसा है ना कि मैंने, कोई भी टीचर इतने सेंटेंसेस प्रैक्टिस नहीं कराते, बट मैं कराती हूँ। और मेरी वॉइस बहुत अच्छी है। फिर आप लोग बोलेंगे, ओहो मैडम, आप तो खुद से तारीफ़ कर रही हो, क्योंकि तुम लोग तो कमेंट नहीं करते।
तो इसलिए मुझे खुद से ही तारीफ़ करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना मज़ाक, ये बस मज़ाक था, डोंट बी सो सीरियस। बस मैं ऐसे ही बोल रही थी, ठीक है, थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। मैं आप लोग के लिए इतनी इजी लैंग्वेज, फुल नोट्स, फुल बेसिक, इतने सारे स्ट्रक्चर्स, एडवांस और सेंटेंसेस प्रैक्टिस, इतनी हार्ड वर्क कर रही हूँ आप लोग के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच। Focused on your study, be confident, be patient and trust yourself, okay? So thank you so much. Bye bye.